तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर क्लास 9 का जो फोर्थ टॉपिक है, यूथ इन नाजी जर्मनी, उसको हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नाजी जर्मनी में जो यूथ, ठीक है ना, उनको किस तरीके से तैयार किया जा रहा था और यूथ जो था वो उसका किस प्रकार का स्थिति था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि हिटलर वाज फ्रैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर जो था वो जर्मन राष्ट्र का जो यूथ था, यंग लोग थे, उनमें भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। आप खैर ये एक प्रकार से राष्ट्रवादी कार्य भी है। आप वैसे भी देखते हैं कि आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण है वो उसके युवाओं पर निर्भर होता है। जिस भी राष्ट्र का जो युवा वर्ग है वो जितना ज्यादा कैपेबल होता है, जितना ग्रोथ करता है, उस राष्ट्र का ग्रोथ होता है। मतलब यूथ का जो ग्रोथ है या यूथ का जो डेवलपमेंट है वो राष्ट्र के डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाता है। इसलिए हिटलर भी कंट्री का जो यूथ था उसमें वो बड़ा, मतलब उसके प्रति वो बड़ा इंटरेस्टेड था। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। उसका मानना था कि एक जो स्ट्रॉन्ग नाजी समाज है उसके निर्माण के लिए ये जरूरी है कि जो बच्चे हैं, नाजी जर्मनी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें नाजी आइडियोलॉजी के बारे में शिक्षा दी जाए। तभी ये नाजी आइडियोलॉजी जो है वो सही तरीके से समाज के हर क्षेत्र तक पहुंच पाएगा और ये जो नाजी आइडियोलॉजी है उसका सही तरीके से विकास हो पाएगा। This required a control over the child both inside and outside the school। और इसके लिए ये जरूरी था कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर भी ये शिक्षा दिया जाए, नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाए, और स्कूल के बाहर भी उन्हें इस नाजी आइडियोलॉजी से परिचित करवाया जाए या उनको इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाए। What happened in the school under Nazism? अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि भाई जो स्कूलिंग सिस्टम था, तो स्कूलिंग सिस्टम में जो नाजिज्म आइडियोलॉजी थी या हिटलर का जो नाजीवाद चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल के अंदर जो है वो किस प्रकार से बच्चों में चेंजिंग लाया गया, बच्चों में परिवर्तन लाने का कार्य किया गया। ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्यूरिफाइड। जितने भी स्कूल थे उनको क्लीन किया गया, उनको प्यूरिफाइड किया गया। किस प्रकार से? तो कहता है कि दिस मीन्स दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। वो सारे शिक्षक जो कि ज्यूज थे या जिन्हें देखा गया जो कि पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, मतलब जिन पर लगता था कि भाई नाजी आइडियोलॉजी के समर्थक नहीं है या नाजी आइडियोलॉजी को बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। Children were first segregated। सबसे पहले जो बच्चे थे उनको सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग किया गया। Germans and Jews could not sit together or play together। ऐसा एक व्यवस्था किया गया जिसमें जर्मन और जो ज्यूस बच्चे थे वो ना तो एक साथ बैठ सकते थे और न ही एक साथ खेल सकते थे। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, Jesuits were thrown out of the school। और धीरे धीरे करके जो अनडिजरेबल चिल्ड्रंस थे, जो नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग फिट नहीं थे, जैसे ज्यूस थे या जो कुछ फिजिकली हैंडीकैप थे, अपाहिज बच्चे थे या जो जिसप्स थे, इन सारे लोगों को धीरे धीरे करके स्कूल से निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। और 1940 का जो डिकेट्स था उसमें फाइनली इन सारे लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर धकेल दिया गया। अब यहाँ थोड़ा फिगर 2.3 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिखा रहा है कि क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग अ लेसन ऑन रेसिकस एंटी सेमिटिज्म
यहाँ पे क्लासरूम का जो सीन है उसमें ये डिपिक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो एंटी मतलब रेसिकल जो एंटी सेमिटिज्म है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? तो कहता है कि फ्रॉम देयर गिफ्ट पीस द पॉइजन मशरूम्स बाय अर्नेस्ट हैमर्स न्यूरेमबर्ग डेर स्टनर्स 1938 में न्यूरेमबर्ग में डेर स्टनर्स में ये एक जो पिक्चर है वो दिखाया गया है, पॉइजनस मशरूम जो है वो दिखाया गया। ये ज्यूस लोग को शो करने के लिए दिखाया जाता था कि भाई ये जो है वो पॉइजनस मशरूम, ठीक है। P7 कैप्सन्स रोड जहां जहां पे दिखाया गया है, द ज्यूस नोज इज बेंट एट इट्स पॉइंट, यहाँ पे दिखाया गया है कि ज्यूस लोग का जो नाक है, ठीक ना, उसको दिखाया गया। मतलब यहाँ पे ये बताया जाता था कि जो ज्यूस लोग हैं वो उनका किस प्रकार से पहचान होगा, ठीक है ना। तो उनका जो आकृति है या उनका जो कलाकृति है उसको बच्चों तक पहुंचाया जाता था ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको बच्चे जो है वो समझ पाए कि भाई ये नाजी आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले हैं या नहीं, या ये ज्यूस हैं या जिसप्स हैं या अनडिजरेबल्स हैं, तो उन बच्चे जो है वो फेल कर पाए। इट टुक्स लाइक द नंबर 6, यहाँ पे नंबर 6 के जैसा जो है इनको दिखाया गया। कहता है कि गुड जर्मन चिल्ड्रंस वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, a prolonged period of ideological training। जो अच्छे जर्मन बच्चे थे उनको जो है नाजी स्कूलिंग का जो प्रोसेस था उसमें उनको शामिल किया जाता था। उनको माना जाता था कि भाई ये पढ़ने लिखने के लिए या नाजी आइडियोलॉजी को सीखने के लिए एकदम सही है। और ये जो नाजी आइडियोलॉजी था उसको बच्चों में किस प्रकार से फिट किया जाए, किस प्रकार से उनमें डाला जाए, इसके लिए जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग है वो भी एक पीरियड के लिए उनको दिया जाता था। स्कूल टेक्स्ट बुक वर रीरिटन, स्कूल का जो सिलेबस था, टेक्स्ट बुक था, उसको फिर से लिखा गया। रेसिकल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, नाजी आइडिया ऑफ रेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, नाजी आइडिया ऑफ रेस करने का मतलब कि नाजी लोग जो रेसिकल यूटोपिया जिसके पीछे हम लोग पढ़े कि भाई जो नस्लीय जो महानता है उसमें जो ये विश्वास करते थे, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो रेसिकल साइंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूस पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ क्लासेस, मैथ क्लासेस में भी, यहाँ तक कि मैथ क्लासेस में भी जो ज्यूस के प्रति जो स्टीरियोटाइपनेस था, स्टीरियोटाइपनेस करने का मतलब कि ज्यूस लोगों का मजाक उड़ाना, उनको गंदा समझना, उनको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज का जो घातक लोग हैं उस तरीके से उनको पेश करना या समाज के दुश्मन के रूप में उनको पेश करना, ये क्लासरूम में जो है वो किया जाता था। चिल्ड्रंस वर टाउट to be loyal and submissive, hate Jews and worships Hitler। जो बच्चे थे उनको ये बताया जाता था कि भाई किस प्रकार से आपको लॉयल होना है, वफादार रहना है। सबमिसिव कहने का मतलब है कि आपको एकदम समर्पित रूप से रहना है। इसके साथ ही बच्चों को ज्यूस लोग जो है उनसे नफरत करना सिखाया जाता था और हिटलर से प्रेम करना या हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। Even the functions of sports was to nurture a spirit of violence and aggressions among children। कहता है कि यहाँ तक कि जो स्पोर्ट फंक्शंस था, मतलब जो खेल कूद था, उसमें भी ये प्रयास किया जाता था कि जो स्पिरिट ऑफ वायलेंस है उसको नर्चर किया जाए, मतलब उसको पाला पोसा जाए या उसको बढ़ाया जाए। जो बच्चे हैं उनको वायलेंट बनाया जाए और उनको एग्रेसिव बनाया जाए, ठीक है। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे। तो स्कूल में हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रंस आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। हिटलर का ऐसा मानना था कि जो बॉक्सिंग का खेल है, स्पोर्ट में भी खास करके, वो बच्चों को क्या करेगा कि वो आयरन हार्टेड बनाएगा, मतलब मजबूत दिल वाला बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा
वही मजबूत बनाएगा, और मस्कुलिन मतलब वही मतलब मजबूत बनाएगा, मस्कुलिन मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का बनाएगा। तो इस प्रकार से जो नाजी आइडियोलॉजी था उसके अकॉर्डिंग नाजी जो जर्मनी था उसमें बच्चों को स्कूल में इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा था, या आप कह सकते हैं कि उनका जो एजुकेशन था उसमें नाजी आइडियोलॉजी को परोसने का, ज्यादा से ज्यादा नाजी आइडियोलॉजी को परोसने का कार्य किया जा रहा था। कहता है कि यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। जो नेशनल सोशलिज्म का जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसके अकॉर्डिंग जो जर्मनी का यूथ था, जर्मनी का जो एक प्रकार से जर्मनी का यूथ करने का मतलब कि जो युवा वर्ग था, तो उनको नेशनल सोशलिज्म का जो स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंग इनको शिक्षा दिया जा रहा था, इनको एजुकेट किया जा रहा था। और जो यूथ, इसके लिए कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया था यूथ ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई बच्चों को आप इस प्रकार से शिक्षा दीजिए। 10 years olds had to enter जंग वॉल्स। 10 साल की उम्र में जो बच्चे थे उनको जंग वॉल्स में शामिल होना होता था। तो ये जंग वॉल्स क्या है, तो यहाँ देखिए न्यू वर्ड कहता है कि नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रंस बिलो 14 years of age। ये एक प्रकार से नाजी यूथ ग्रुप था जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो इसके सदस्य बनते थे। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सदस्य बनते थे, मतलब आप समझ जाइए कि 10 वर्ष की उम्र में ये जो बच्चे थे वो जंग वॉल्स में शामिल होते थे, और 4 साल तक यहाँ इनको नाजी आइडियोलॉजी का ट्रेनिंग दिया जाता था। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये 14 वर्ष के होते थे तो एट 14 और बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो बच्चे थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था, जिसको हिटलर यूथ भी कहा जाता था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहां इन्हें युद्ध की पूजा करना सिखाया जाता था। ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, एग्रेशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करना सिखाया जाता था। कॉन्डेम्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की निंदा करना सिखाया जाता था। एंड हेट ज्यूज, और जो ज्यूस लोग थे उनसे नफरत करना सिखाया जाता था। सिर्फ ज्यूस ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट, जेसिप्स एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। सिर्फ ज्यूस ही नहीं बल्कि कहता है कि जितने भी वैसे लोग जो कि जिनको अनडिजायरेबल्स के रूप में कैटेगराइज किया गया था, उन सारे लोगों से इन बच्चों को नफरत करना सिखाया जाता था, जिसमें ज्यूस, कम्युनिस्ट, जेसिप्स ये सारे लोग शामिल थे। After a period of rigorous ideological and physical trainings, they joined the labor service, usually at the age of 80। ये 4 साल तक, मतलब जंग वॉल्स में 4 साल की उम्र में गए। 14 साल के बाद जो है वो नाजी यूथ, हिटलर का जो यूथ है, ठीक है ना, नाजी यूथ या हिटलर यूथ, उसमें ये शामिल होते थे और 4 साल वहां ट्रेनिंग लेते थे। 4 साल के बाद फिर 14 से जब 18 साल का के एज के ये हो जाते थे तो इनको जो है कहता है कि इस समय तक इनको जो लेबर सर्विस है वहां पे इनको शामिल किया जाता था, ताकि वहां पे इनको जो रिवर्स आइडियोलॉजिकल मतलब जो आइडियोलॉजी है, नाजी आइडियोलॉजी, इनको एकदम दृढ़ता से सिखाया जाए और इनको कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया जाए। Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। और उसके बाद फिर इनको जब ये 18 साल के हो जाते थे तब इनको जो है आर्म फोर्सेस में भर्ती कर लिया जाता था और नाजी ऑर्गेनाइजेशन का ये सेवा करते थे। तो ये प्रकार से आप कहिए कि मतलब 10 साल की उम्र से ही बच्चों को एक इस प्रकार का सिस्टम बिल्ड किया गया था कि 10 साल से ही बच्चों को धीरे धीरे करके नाजी आइडियोलॉजी में ढलने के लिए, जो हिटलर का एक नाजी वर्ल्ड व्यू था, जिस प्रकार के वो समाज का निर्माण करना चाहता था, उसके लिए वो बच्चों को तैयार कर रहा था। The Youth League of the Nazis was founded in 1922. 4 years later, it was renamed Hitler League। 1922 ईस्वी में सबसे पहले यूथ लीग जो है
नाजी लोगों का, उसको स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया। To unify the youth movements under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। कहता है कि जो यूथ मूवमेंट है उसको यूनिफाई करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए या उसको नाजी कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया गया कि बाकी और जो दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक ढंग से डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और फिर लास्ट में फाइनली जो है इनको बैन कर दिया गया कि भाई सिर्फ नाजी यूथ ही जर्मनी में कार्य करेगा, बाकी यूथ जो है वो जर्मनी में कार्य नहीं करेंगे। अब फिगर 24 को देख लीजिए, कहता है कि ज्यूस टीचर एंड ज्यूस पुटल्स एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जेयर्स ऑफ क्लासमेट्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ज्यूस टीचर हैं और ज्यूस छात्र हैं उनको उनके क्लासमेट के द्वारा निकाल दिया जा रहा है जबरदस्ती धक्के। ठीक है, जैसे आप अभी देखे थे हाल फिलहाल में बांग्लादेश के शिक्षकों से जबरदस्ती जो है वो रेजिग्नेशन दिया जा रहा था, पकड़ पकड़ के जो बच्चे थे वहाँ गैर मुस्लिम समाज के, तो उनको भी जो है स्कूल से जबरदस्ती निकाला जा रहा था। तो इसी प्रकार का कार्य जो है वो वहाँ नाजी जर्मनी में ये हो रहा था। कहता है कि फ्रॉम तारू केनन जूड एथु गुर्नस हेड इन बिल्डरच फोर्स ग्रॉस अन केनन्स, ये जो है वो जर्मन लैंग्वेज में है। ठीक है, ट्रस्ट नंबर ज्यूस ट्रस्ट नो ज्यूस ऑन द जर्मन्स हेड। यहाँ कहता है कि भाई मतलब ये जो फिगर है ये दिखा रहा है कि भाई जो ज्यूस लोग हैं उस पर जर्मन लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। पिक्चर्स बुक्स फॉर बिग एंड लिटिल, मतलब ये जो पिक्चर बुक है उसमें ये दिखाया गया है बाय इलेवा बीवर्स न्यूरेमबर्ग डारस्टमस 1936। ये बता रहा है कि पिक्चर जो है वो कहाँ का है और कब का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नाजी वर्ल्ड व्यू है आप उसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार ये कार्य कर रहा था। अब देखिए, अब यहाँ कहता है, यहाँ सोर्स टी जो है वो दिखाया है, सोर्स यहाँ डी है। चलिए सोर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 went through a preliminary teachings in Nazi ideology. At the end of the trainings, they had to take the following oath of loyalty to Hitler। जैसा कि हमने देखा कि भाई जंग बॉक्स में जो बच्चे थे उनको 10 साल की उम्र में इंटर कर लिया जाता था, तो जितने भी बॉयज थे 6 से 10 इयर्स के, उनको जो है स्टार्टिंग रूप में जो नाजी आइडियोलॉजी है उसका ट्रेनिंग दिया जाता था, और जब उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता था तो उसके बाद ये जो बच्चे थे उनको एक ओथ लेना होता था, जिससे ये पता चले कि मतलब हिटलर के प्रति वफादारी का उनको एक ये ओथ दिलाया जाता था, एक शपथ दिलाया जाता था। वो क्या था? तो कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ these blood banners which represents our fathers, I swear to devote all my energies and my strength to the saviors of our country, Adolf Hitler। ये जो नाजी बैनर था उसके नीचे ये प्रतिज्ञा लेते थे कि इस ये जो ब्लड बैनर है उसके नीचे, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हम ये शपथ लेते हैं कि जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्दर आईसीएस, मतलब जो कि हमारे भाग्य को बताने का काम करता है। ये जो रेड बैनर है वही जो स्वस्तिक नाजी का जो निशान था वो, और ये कसम लेते हैं, ये स्वीयर करते हैं, आई स्वीयर डिवोट ऑल माय एनर्जी, कि भाई हम ये कसम लेते हैं कि हमारा जितना भी एनर्जी है हम उसको डिवोट करेंगे, मतलब उसको समर्पित करेंगे किसके प्रति? तो एंड माय स्ट्रेंथ, मतलब हमारा जो एनर्जी और स्ट्रेंथ है हम उसको डिवोट करेंगे किसके प्रति? तो जो हमारे देश का सेवियर है एडोल्फ हिटलर, उनके प्रति। भाई हमारे देश का जो सेवियर है एडोल्फ हिटलर, उसके प्रति हमारा सारा एनर्जी और हमारा सारा स्ट्रेंथ लगेगा। ये शपथ हम इस बैनर के नीचे जो है वो लेते हैं।
I am willing and ready to give up my life life for him. So help me God. हम ये इच्छुक हैं और ये इसके लिए तैयार हैं कि हम अपना जो जीवन है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम अपना बलिदान भी उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान आप जो है हमें इस पवित्र कार्य में आप हमारी मदद करें। ये सोर्स सी है। सोर्स डी को देख लेते हैं। रॉबर्ट ले, हेड ऑफ द जर्मन्स लेबर फ्रंट। जर्मन्स लेबर फ्रंट का हेड जो है वो रॉबर्ट ले, वो क्या करता है, सेड करता है। तो कहता है कि स्टार्ट्स when the child is 3 years old. As soon as he even starts to think, he is given a little flags to wave. ये बताता है, रॉबर्ट ले जो है वो बताता है कि हम जो है वो बच्चों को तब से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं जब वो करीब 3 साल की उम्र से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है। 6 से 10 साल की उम्र में तो बताया कि वो जंग बॉक्स में का सदस्य बन जाता था, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है वो 3 साल से ही स्टार्ट हो जाता था स्कूलिंग। जैसे हमारे यहाँ 3 साल के बाद जो है वो बच्चों का स्कूलिंग स्टार्ट होता है, बच्चों को ABCD क ख ग घ या कैट रैट ये करना सिखाया जाता है। तो वहां नाजी जो जर्मनी था, वहां 3 साल के उम्र में ही जो बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। और कैसे, तो कहता है कि जैसे ही मतलब वो थोड़ा बड़ा होता था, as soon as he even start to think, मतलब जैसे ही वो बच्चा कुछ सोचना शुरू किया, सोचने का कैपेसिटी उसके अंदर जैसे ही बिल्ड हुआ, तो उसे जो है सबसे पहले एक छोटा सा फ्लैग दिया जाता था, लिटिल फ्लैग, उसको वेव करने के लिए दिया जाता था, जो नाजी फ्लैग है वो दिया जाता था। कहता है कि देन कम्स स्कूल द हिटलर यूथ मिलिट्री सर्विस। उसके बाद उसको जो है स्कूल में लाया जाता था, उसके बाद स्कूलिंग में वही शिक्षा दिया जाता था, उसके बाद वो हिटलर यूथ का सदस्य बनता था, और हिटलर यूथ का सदस्य बनने के बाद फिर उसको मिलिट्री सर्विस में जाना होता था। तो ये सारा जगह जो है उसको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में ही सिखाया जाता था। कहता है कि बट व्हेन ऑल दिस इज ओवर वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन। लेकिन जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता था तो उसके बाद भी जो है हम वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन, मतलब उसमें से किसी को और कहीं जाने नहीं देते थे। ठीक है, क्या करते थे, तो कहता है कि द लेबर फ्रंट टेक्स होल्ड ऑफ देम। जो लेबर फ्रंट है उनको होल्ड करके रख लेता था, और एंड कीप्स होल्ड अंटिल दे गो टू द ग्रैब वेदर दे लाइक इट और नॉट। और उनको जो है तब तक उसको होल्ड करके रखा जाता था जब तक कि उनको पूरी तरीके से चंगुल में नहीं मतलब फंसा लिया जाए। मतलब अब हमने देखा क्या कि भाई वो जंग बॉक्स से निकलते थे, जंग बॉक्स से निकलने के बाद फिर जो है उनको हिटलर यूथ जो है उसमें कार्य करना होता था। हिटलर यूथ से जब वो निकलते थे तो उसके बाद 18 साल की उम्र में उनको आर्म फोर्स में डाल दिया जाता था, जहां आर्म फोर्स के बाद फिर जो है उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया जाता था। तो फिर नाजी पार्टी के लिए ही वो कार्य करते थे, उसके बारे में सोचते थे, और फिर वो और दूसरे बच्चों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देना, या नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लगे हुए रहते थे। और ये कहता है कि फिर उस समय तक वो चाहें या ना चाहें उनको जो है यही काम करना होता था। यहाँ फिगर 27 जो है उसको देख लीजिए। कहता है कि ज्यूस चिल्ड्रंस अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गेस्ड। मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो ज्यूस चिल्ड्रन है उनको लाया जा रहा है डेथ फैक्ट्री के पास, इनको खत्म करने के लिए। और ये जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से उदास हैं, या इनके चेहरे पे किस तरीके का भाव है वो आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ 25 जो फिगर है उसमें दिखाया है कि डिजरेबल चिल्ड्रंस दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं उनके साथ हिटलर को दिखाया गया है, बच्चों को ये प्यार कर रहा है हिटलर। तो जो डिजरेबल चिल्ड्रन थे, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि भाई जो डिजरेबल चिल्ड्रन थे, या हमने बताया कि जब पोलैंड वोलैंड में जो कुछ बच्चे जो कि
डिजरेबल्स जैसा दिखते थे, तो उनको जबरदस्ती उनकी माँ से छीन भी लिया जाता था और उनका अच्छे तरीके से असेसमेंट किया जाता था। अगर वो नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग फिट बैठते थे तो उन बच्चों को जो जर्मन परिवार है वहां उनको दे दिया जाता था, जहां उनका लालन पालन होता था। और जो बच्चे उसमें फिट नहीं होते थे, ठीक है ना, उनको जो है वो अनाथालय में डाल दिया जाता था, जहां वो धीरे धीरे मर जाते थे। तो यहाँ जिस तरीके के बच्चों को हिटलर लाइक करता था, जो कि डिजरेबल्स चिल्ड्रन जिनको कहा जाता है, तो इस तरीके के बच्चे का जो संख्या है उसको हिटलर जो है वो मल्टीप्लाइड करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था। फिगर 26 यहाँ पे दिखा रहा है कि जर्मन ब्लडेड इन्फेंट्स विथ हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट्स। कहता है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो जर्मन ब्लडेड इन्फेंट है, छोटा सा बच्चा जो है, ठीक है ना, और उसकी माँ, उनको लाया गया है कहां से, तो यूरोप का जो पार्ट है, खास करके यूरोप के पार्ट में जो पोलैंड का जो पार्ट है, तो जब पोलैंड को अनेक्स किया गया तो वहां से जो ये लोग हैं नाजी आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले या नाजी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, तो जर्मन जो बच्चे हैं और उनकी जो माँ है उनको लाया गया है ताकि उनको जो है जर्मनी में सेटल किया जा सके। क्योंकि हिटलर का ऐसा मानना था कि जो नाजी आइडियोलॉजी या नाजी रेस के जो लोग हैं उनका संख्या जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड कहने का मतलब कि किस प्रकार का जो मातृत्व है वो नाजी आइडियोलॉजी उसको अच्छा मानता था, या नाजी आइडियोलॉजी में किस प्रकार का मां हो इसकी कल्पना की जाती थी या उसको अच्छा माना जाता था। तो कहता है कि चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन्स वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। जो नाजी जर्मनी था उसमें बच्चों को ये बार बार रिपीटेडली टोल्ड, मतलब बार बार उनको ये बताया जाता था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से अलग हैं, पुरुषों से भिन्न है, रेडिकली रूप में ये पुरुषों से अलग है। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society। और ये बच्चों को ये भी बताया जाता था, ये भी बच्चों को सिखाया जाता था कि जो इक्वल राइट का जो बात होता है कि भाई पुरुष और स्त्री जो है वो इक्वल हैं, और खास करके बहुत सारे कंट्री जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हो रहा है उस समय, जैसे कि आप देखिए कि भाई फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, लेकिन फ्रांस भी बाद में बहुत लंबा समय बाद 1946 में महिलाओं को जो है वो वोटिंग राइट दिया। तो इन सारी चीजों का यही प्रभाव था कि भाई बगल का जो राष्ट्र था नाजी जर्मनी जो था वो इस प्रकार की आइडियोलॉजी का वो खंडन करता था। उसका मानना था कि जो जहां जहां पे ये डेमोक्रेसी है और जहां पे महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो गलत है, और ये क्या करेगा कि ये सोसाइटी को, ये समाज को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded orange children। जहां एक तरफ जो बच्चे थे उनसे ऐसा आशा किया जाता था या उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको शिक्षा दिया जाता था कि वो एग्रेसिव हो, मस्कुलिन हो और स्टील हार्टेड हो। तो दूसरी तरफ जो लड़कियां थी उनको कहा जाता था कि आप जो है वो समाज में एक अच्छा माँ बनिए, और जो प्योर ब्लडेड ऑरेंज चिल्ड्रन हैं उनको सही तरीके से लालन पालन करना जो है वो सीखिए। यही जो है वो लड़की का मेन काम है। ऐसा जो नाजी वर्ल्ड व्यू था या जो नाजी आइडियोलॉजी था उसका मानना था। कहता है कि गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। जो लड़कियां थी उन्हें नस्ल का जो प्योरिटी है, जो रेस का जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करना होता था कि भाई आपको जो है वो जीव्स लोगों के टच में नहीं जाना है, या जो अनडिजरेबल्स लोग हैं उनके साथ आपको
संबंध जो है वो नहीं बनाना है, तो इस प्रकार का आशा किया जाता था महिलाओं से या जो लड़कियां थी उससे। Themselves from Jews look after the homes and teach their children Nazibel। मतलब महिलाओं से या लड़कियों से यह आशा किया जाता था कि उन्हें जीव लोगों से दूर रहना चाहिए, उनको अपना घर जो है उसको घर का देखभाल करना चाहिए और अपने बच्चों को नाजी वैली जो है उसके बारे में बताना चाहिए। ऐसा एक इच्छा किया जाता था या ऐसा एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं से अपेक्षा किया जाता था। They had to be bearers of the Aryan culture and race। इसके साथ आर्यन कल्चर और जो रेस है उनको बियरर मतलब उनको बियर करने वाला, या आप कह सकते हैं कि उनका पालन पोषण करने वाला भी इन महिलाओं को माना जाता था। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizens, but in Nazi Germany, all mothers were not treated equally." 1933 ईस्वी में हिटलर ने कहा था कि जो महिलाएं हैं या जो मदर है वो हमारे स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन्स हैं, लेकिन जो नाजी जर्मनी है वहां पे जो महिलाएं थी या जो मदर थे उनको साथ मतलब उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन्स हु बोर रेसिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज who produced basically desirable children were awarded। यहाँ ये देखा जाता है कि जो महिलाएं जो थी जो कि रेसिकली अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको पनिश किया जाता था, उनको दंडित किया जाता था, और जो महिलाएं रेसिकली डिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें सम्मानित किया जाता था। They were given favored treatments in hospitals and were also initiated to concessions in shop and on theater ticket and railway fares। मतलब जो मदर डिजरेबल्स बच्चों को जन्म देती थी उनको हर जगह पे उनके साथ जो फेवरेबल ट्रीटमेंट है वो किया जाता था। उनको चाहे हॉस्पिटल हो वहां भी उनको जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। इसके अलावा उनको जो है शॉप में दुकान हो या थिएटर हो या रेलवे स्टेशन में उनको किराया का बात हो, फेयर का बात हो, तो वहां भी उनके साथ कंसेशन किया जाता था। टू इनकरेज वुमेन्स टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, महिलाओं को ये इनकरेज किया जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा करें। ऑनर क्रॉस वर अवार्डेड, इसके लिए उनको सम्मानित करने के लिए उनको जो है अवार्ड भी दिया जाता था। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। जो महिलाएं 4 डिजरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। जो महिलाएं 6 डिजरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको सिल्वर मेडल दिया जाता था, और जो महिलाएं 8 या उससे ज्यादा डिजरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको गोल्ड मेडल भी दिया जाता था। ऑल ऑडियंस वुमेन्स who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। वो सारे ऑडियंस महिलाएं जो कि इस प्रकार के जो कोड ऑफ कंडक्ट थे उनका जो उल्लंघन करती थी उनको पब्लिकली रूप से मतलब सामाजिक रूप से उनका निंदा किया जाता था और उनको दंडित भी किया जाता था। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the towns with shaved head, blackened face and placards hanging around their necklace announcing, "I have assailed the honors of the nation"। कहता है कि जो भी महिलाएं ज्यूस लोगों के साथ, पोल्स या रशियन लोगों के जो भी साथ पाई जाती थी या जो महिलाएं इनकी कांटेक्ट में होती थी
उनको जो है वो टाउन में उनसे उनका परेड निकाला जाता था, उनका जो सिर है वो मोड़ दिया जाता था, उनका जो चेहरा है उस पर काली पोत दिया जाता था, और उनके गले में जो प्ले कार्ड है वो लटका दिया जाता था, और उस पर ये लिखा होता था कि भाई हमने अपने राष्ट्र का जो गौरव है उसको धूमिल किया है। मैंने रिसिव्ड जेल सेंटेंस, बहुत सारे जो इस प्रकार की जो महिलाएं थी उनको जेल में डाल दिया जाता था जीवन भर के लिए, एंड लॉस्ट सिविक ऑनर्स एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। और सिर्फ उस महिला को ही दंडित नहीं किया जाता था, बल्कि इस प्रकार की क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उनके जो पति थे या उनका जो परिवार था, उन सारे परिवारों का जो सिविक ऑनर है, मतलब जो सिविल आप कह सकते हैं कि सम्मान है, तो उन सारे सम्मान को छीन लिया जाता था। तो अभी यही 4.1 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से नाजी आइडियोलॉजी में जो चिल्ड्रेन थी, जो बच्चे थे, जो यूथ था, उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता था और किस प्रकार की माँ का कल्पना किया जाता था नाजी वर्ल्ड व्यू में कि हर माँ को कैसा होना चाहिए। तो ये जो 2 टॉपिक है उसको आप समझे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आगे हम देखेंगे।